Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today we will discuss completely about the previous year just problems based on angular momentum. Yes, angular momentum के ऊपर अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम आई है कुछ एक को डिस्कस करने की आज के लेक्चर्स में कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये जस्ट 2012 में आई हुई है एंड प्रॉब्लम है, इसने बोला है क्या, डिफाइन, इसने सिग्मा एक्स को डिफाइन किया है जो कि किसके इक्वल है, राइट। एंड एक अदर दिया है सिग्मा वाई, प्योरली मैट्रिक्स होती है ये सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, बट यहाँ पे इसने जो कुछ अदर नोटेशन में दिया है, राइट। इसने बोला सिग्मा वेयर जो सिग्मा डैश आर प्योरली स्पिन मैट्रिसेस एंड एफ डैगर ओबे एंटी कॉम्यूटेशंस रिलेशन को ओबे करते हैं। कौन? एफ एंड एफ डैगर ओबे एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशन, राइट। अब उसने बोला क्या है, यहाँ पे इसने दिया भी है क्या, एफ 0 के इक्वल है एंड यहाँ पे देन सिग्मा जेड की वैल्यू इसने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये हमने फाइंड आउट करनी है। और ये जो वाली जो प्रॉब्लम है ये कहाँ आई हुई है, जस्ट 2012 में आई हुई है। कुछ एक प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी और कुछ एक को मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे है उन सभी का जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं। इसने बोला है यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो हमने फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा जेड फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे देखो जो सिग्मा जेड है जो हमने फाइंड आउट करना है और जो हमारे पास गिवन है वो आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट है। हमें पता है कि जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई किसके इक्वल होता है, राइट। क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा जेड फाइंड आउट करना है। सिग्मा एक्स की भी वैल्यू गिवन है एंड सिग्मा वाई की भी वैल्यू मेरे पास क्या है, गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा जेड की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, कुछ ऐसे आएगा, राइट। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है, इन दोनों की वैल्यू आप है यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा, आ गया। अब यहाँ पे हमें माइनस आयोटा है, इसको कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से ये आ गया, आयोटा से आयोटा है वो कैंसिल होगा तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस। अब क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कितना आएगा, स्क्वायर एफ डैगर स्क्वायर। अब इसके साथ करती हूँ तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का एफ डैगर एफ प्लस का एफ डैगर एंड माइनस का एफ स्क्वायर हो गया। मतलब इसका और इसका यूज मैं कर चुकी। अब मेरे पास है, इसने ये भी बोला है कि एफ एंड एफ डैगर है वो क्या है, किसको ओबे करते हैं, एंटी कॉम्यूटेशंस रिलेशंस को ओबे करते हैं। तो अब ये आपको पता होना चाहिए इसकी जो रिलेशन है वो किसके इक्वल होती है। यहाँ पे देखो एफ डैगर प्लस का एफ डैगर प्लस एफ, ये किसके इक्वल होता है, 1 का। तो यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या आप एफ डैगर की या एफ डैगर एफ की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे वो क्या करनी है, पुट करनी है, राइट। तो अब हम यहाँ पे है क्या करेंगे, पुट करेंगे। और दूसरी बात इसने यहाँ पे क्या बोला है कि जो एफ है ये क्या है, 0 है। तो यहाँ पे है इसकी वैल्यू भी है वो भी 0 होगी और यहाँ पे है इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ पे मेरे पास है ओनली 2 वैल्यूज रहती है, इन दोनों को आप हैं यहाँ पे देखो क्या होगी। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास है इसको रखो एज इट इज, माइनस का एफ डैगर एफ प्लस का एफ डैगर की वैल्यू है आप यहाँ से निकालोगे तो कितनी आएगी, माइनस का 1 माइनस का एफ डैगर एफ। अब ये वाली वैल्यू है आप है यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस का एफ डैगर एफ आ गई। तो यहाँ से है वो कितना आएगा, माइनस का 2 एफ डैगर एफ प्लस का 1 जो कि किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन बाहर है तो 1 माइनस का 2 एफ डैगर, माइनस का बाहर है ना तो ये ऐसे होएगा 2 एफ डैगर एफ माइनस का 1, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना।
उसके बाद उस क्वेश्चन को करवाने के बाद है मैं उसी पे बेस 2 या 3 कुछ प्रॉब्लम है मैं वो होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे वो सोल्व करके बताना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जस्ट 2012 में आई हुई है और ये वाली इस प्रॉब्लम पे बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस नेट में मैनी टाइम से प्रॉब्लम आ चुकी है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए स्पिन हाफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी। यहाँ पे है इसने क्या बोला, एक स्पिन हाफ पार्टिकल है जो कि कहाँ पे है, किसकी प्रेजेंस में है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, बी है, राइट। अब इसने क्या कहा है, अलोंग जेड एक्सिस विच इज प्रिपेयर्ड इनिशियली इन ए स्टेट, जो इनिशियली जो स्टेट गिवन है जो वो किसके इक्वल है, इनिशियली स्टेट ये है, राइट। ये कब है, एट टाइम t इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एट व्हाट टाइम t विल द पार्टिकल बी इन द स्टेट माइनस, इसने पूछा एट व्हाट टाइम t, कितने टाइम के बाद, टाइम की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि कब, कि जो ये वाली जो स्टेट है ये किस में चेंज हो जाए, माइनस की मेरे पास ये वाली स्टेट है आ जाए, इसने ये बोला है, ठीक है। अरे इसने यहाँ पे बोला है म्यू भी है, वो क्या है, बोहर मैग्नेटोन है, ठीक है। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास है जो पार्टिकल था वो कहाँ पे रखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, तो जिसके जो कोरस्पोंडिंग है हमारे पास है जो मैग्नेटिक जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आएगी। यहाँ पे देखो मेरे पास है जो मैग्नेटिक जो एनर्जी आती है यू, वो किसके इक्वल आती है, माइनस का एम बी के, लेकिन यहाँ पे है क्या दिया है, बोहर मैग्नेटोन दिया है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का म्यू बी इंटू बी, ये होगी मेरे पास एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है ये एनर्जी आ चुकी है। अब इसने क्या बोला है, मैं अगर मान लेती हूँ ये वाली स्टेट है कब है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। अब मैं टाइम अपनी जो स्टेट है कब, जब मेरे पास है जो टाइम है वो t के इक्वल है, उस टाइम पे जो मेरे पास है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आप देखो 1/√2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको आप इरेज कर दो। मान लिया ये मेरे पास एक फर्स्ट स्टेट है psi1 और ये वाली है मेरे पास है psi2 स्टेट है। तो अगर मैं पहले आप देखो इसी स्टेट को मैं 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 पे लिखती हूँ, तो psi1 x0 प्लस का psi2 x0। अब एट टाइम t पे लिखो, एट टाइम t पे जो मेरे पास ये स्टेट होगी वो कब होगी, xt e⁻⁻ माइनस का आयोटा e1 t अपॉन में h कट प्लस का psi2 e⁻⁻ माइनस का आयोटा e2 t अपॉन में h कट। आ गया, ये कब है, एट टाइम t पे, ये वाली जो स्टेट है ये कब है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे किसी भी फैक्टर्स को कॉमन ले लो, या तो आप इसको लो या आप इसको लो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे देखो 1/√2, मैं क्या कर देती हूँ, इसको कॉमन लेती हूँ, e⁻⁻ माइनस का आयोटा e1 t अपॉन में h कट, तो यहाँ से कितना आएगा psi1, यहाँ से है ये कॉमन आ चुका, प्लस का psi2। अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ पे e⁻⁻ माइनस का, अब मैंने ये कॉमन लिया था तो यहाँ से कितना आएगा, आयोटा e2 माइनस का e1 t अपॉन में h कट, ये आ गए। मैंने ये वाली कॉमन ले ली, उसके बाद है मेरे पास है ये रहता है, ठीक है। ये कब है, यहाँ पे आप लिख लो, लिखना है तो अगर आपको t टाइम पे है। अब इसने कहा है ये वाली स्टेट, सॉरी ये वाली स्टेट या ये वाली को या ये वाली बोथ आर सेम है, क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शंस है वो कुछ नहीं बताता, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्रोबेबिलिटी से मिलती है, राइट। तो जो भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ, कौन बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड की क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन है, कौन से वाला, ये वाला और ये वाला। अब ये देखो इनको कैसे करना है, आप यहाँ पे देखो, मैं इसको ऊपर इरेज करती हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है।
दोनों फंक्शन सेम हैं। फंक्शन तो कुछ नहीं बताता पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। अब जब यहाँ से फंक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या होगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो भी सेम होगी। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे नीचे ही लिख देती हूँ। क्या होगा? ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन नॉर्मलाइज है? नॉर्मलाइज है, या आप क्या कहो इसको? ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में ये सेम है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। इस वाले और इस वाले फैक्टर को भी सेम होने के लिए इस वाले फैक्टर को क्या होना पड़ेगा? e⁻⁻ का आयोटा e2 माइनस का e1 t अपॉन में h कट विच इज इक्वल टू, जब भी हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मल का फंक्शन आता है या नॉर्मलाइज होगा उस स्टेट में, देखो यहाँ पे क्या है? sin1x0 t है, ठीक है। यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा में ये वाला फैक्टर आया और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के, तभी ये वाला जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो सेम होगी। अब इसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e⁻⁻ का +1 है ना, तो यहाँ पे कैसे होगा? 2 पाई आयोटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 2 पाई माइनस का आयोटा sin 2 पाई। cos पाई की वैल्यू -1, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पे कितने आएंगे? +1। आगे अब आप क्या करो? इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो माइनस ये हमारे पास है कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद कितना आएगा? e2 माइनस का e1 t अपॉन में h कट विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे 2 पाई के। 2 पाई के इक्वल आया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? t की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, t विच इज इक्वल टू 2 पाई h कट अपॉन में e2 माइनस का e1। ये वाली वैल्यू है, क्या करनी है मुझे? फाइंड आउट करनी है, e2 माइनस का e1। अगर अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चंस को, मेरे पास है t टाइम की वैल्यू है आ चुकी है, लेकिन मुझे क्या बताना था कि किस टाइम के बाद है वो स्टेट है वो इसमें चेंज होगी माइनस का कैट साई में। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। जब भी मेरे पास एनर्जी थी, देखो मैं इसको इरेज करती हूँ, मैंने बताया था क्या एनर्जी थी वो मेरे पास है माइनस का m मीन्स म्यू बी डॉट बी आती है। अब इसमें यहाँ पे जो एक था पार्टिकल था वो स्पिन अप स्टेट में था एंड जो सेकंड था वो कहाँ था? स्पिन डाउन स्टेट में था। मीन्स कुछ जो स्टेट थी वो मेरे पास कुछ ऐसी थी, राइट? स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। अब देखो जब स्पिन अप एंड स्पिन डाउन में जो एनर्जी होती है वो कैसे होती है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखो इसने दूसरी बात क्या बोला, जो एनर्जी है वो किस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है? जेड एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जो एनर्जी है वो कहाँ पे? म्यू बी डॉट यहाँ पे क्या आएगा? जेड एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है। ये क्या हमारे पास है? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो स्पिन एनर्जी, जब मेरे पास स्पिन अप हो और स्पिन डाउन हो तब उस स्टेट में जो हमारे पास है एनर्जी है वो क्या होगी? और यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी। स्पिन अप मीन्स हमारे पास है स्पिन अप, ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे +½ और स्पिन डाउन के को कैसे? ऐसे, या फिर माइनस का ½ ऐसे लिख सकते हो। अब जब स्पिन अप है एनर्जी होगी ये होगी, और यहाँ पे कितना होगा? माइनस का एप्सिलॉन। अब मैग्नेटिक एनर्जी जब स्पिन अप था तो यहाँ पे है एनर्जी है वो कितना? माइनस के फॉर्म में है, नेगेटिव। एंड जब अपोजिट है तो माइनस पहले साइन है और एनर्जी ये है तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास है ये वाली एनर्जी आ गई। आगे अब ये वाली एनर्जी है आपको उस फॉर्मूले में पुट करनी है, t विच इज इक्वल टू 2 पाई h कट अपॉन में e2 माइनस का e1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पुट करो t विच इज इक्वल टू 2 पाई h कट अपॉन में e2 की वैल्यू यहाँ पे क्या लो? म्यू बी माइनस और माइनस का साइन यहाँ पे, तो क्या होगा? प्लस म्यू बी विच इज इक्वल टू ये हमारे पास है क्या थी? e1 एनर्जी बोलो और इसको आप क्या कहो? e2। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, t विच इज इक्वल टू 2 पाई h कट डिवाइड में 2 म्यू बी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो टाइम पीरियड आया वो किसके इक्वल आया? पाई h कट अपॉन में म्यू बी।
तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को है सेकंड मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी देखो, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इजी है वो भी, ये भी इजी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं अभी दूंगी। देखो अदर मेथड में कैसे कर सकते हैं। मेरे पास जो फंक्शन था वो कैसे गिवन था, ऐसे था। अब ये वाला फंक्शन देखो, ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, पहले ही नॉर्मलाइज्ड है ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से लेके चलो, ठीक है, और ऑप्शंस को पुट करते जाओ। जिस भी ऑप्शन से हमारा जो स्टेट है वो माइनस कैट साइड में आ जाता है, वही हमारे पास है ऑप्शन है वो राइट होगा। अब यहाँ पे देखो इसने है, सबसे पहले आप है इसको कैसे टाइम, उसने टाइम टी के बाद पूछा था ना, तो आप वो लिखो 1/√2। अब यहाँ पे देखो आप स्टेट है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, या फिर आप इसको दोनों में जनरल लिखो। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ET/H कट, ये आ गया। अब आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन टी, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं लेती हूँ तो वहाँ पे जो है मेरे पास टी की फर्स्ट ऑप्शन में है, टी की वैल्यू कितनी है, πH कट अपॉन में म्यू बी। अब यहाँ पे ये पुट कर दो आप, माइनस का आयोटा ई की वैल्यू कितनी थी, म्यू बी, टी की वैल्यू कितनी है, πH कट अपॉन में बोहर मैग्नेटोन H कट। ये कैंसिल हो गया, H कट से H कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया 1 में e⁻⁻ माइनस का आयोटा पाई 1 में √2। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी होती है, कोस पाई माइनस का आयोटा साइन पाई, ये क्या होगी 0 होगी, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस, तो ये वाले जो स्टेट है वो किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल आ गई, सेम जो गिवन था। तो हमारे पास जो ये वाली जो स्टेट है इसके इक्वल आ गई, और इसने यही तो पूछा था कि ये है वो किस टाइम पे आती है। ठीक है, तो कब आएगी, जब मेरे पास जो टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल होगा, πH कट अपॉन में म्यू बी। ठीक है, तो आप है इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पे बेस है, क्वेश्चन लिखो, मैं लिख भी देती हूँ। क्वेश्चन है इसने, ए स्पिन हाफ पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ए स्पिन हाफ पार्टिकल in a uniform external magnetic field has energy eigenstate cat1 and cat2. The system is prepared in cat state. कुछ ऐसे दी स्टेट, at time t equal to 0, it evolves to the state described by the cat
in time t, the minimum energy difference between two level is. Difference between two level is. आपको ये क्वेश्चंस करना है होमवर्क के, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है H/60, सेकेंड ऑप्शन है H/40 एंड जो थर्ड ऑप्शन है H/2t एंड जो फोर्थ ऑप्शन है H/t। ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने आपको एक तो ये प्रॉब्लम करनी है एंड जो और भी है इसी प्रॉब्लम के ऊपर कुछ पेश है, देखो और प्रॉब्लम लिखो आप। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड है इसमें द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, ये सेकंड प्रॉब्लम है। at t equal to 0 is given by ऐसे है 1/√2 cat u1 plus cat u2, where u1 and where cat u1 and cat u2 are the normalized eigenstate. आप खुद कोशिश करना ट्राई करने की, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। बट कोशिश जरूर करना। नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट विद आइगन वैल्यू E1 and E2 where E2 greater than E1, right? The shortest time after which will become orthogonal ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस का पाई एच कट अपॉन में E2 माइनस का E1, सेकेंड ऑप्शन है पाई एच कट अपॉन में E2 माइनस का E1 एंड जो थर्ड ऑप्शन है √2 पाई एच कट अपॉन में E2 माइनस का E1 एंड आवर फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है, इसने 2 पाई एच कट अपॉन में E2 माइनस का E1, ठीक है। ये थी सेकंड प्रॉब्लम। अच्छा, इसी क्वेश्चन पे बेस, कॉन्सेप्ट पर बेस एक प्रॉब्लम और है, वो देखो क्या है, सिंपल और बिल्कुल। The state vector of a one-dimensional simple harmonic oscillator of angular frequency omega at time t equal to 0 is given by
1/√2 where cat 0 and cat 2 are normalized ground state. Normalized ground state and second excited state. The minimum time t after which the state is orthogonal to यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्थोगोनल टू कैट साइन। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है π/2 ओमेगा, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 2π/में ओमेगा, our third option is π/में ओमेगा एंड our fourth option is 4π/में ओमेगा। ये आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप इनको सोल्व करना और टेलीग्राम में मुझे सेंड करना हर एक का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट को प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, जस्ट वेट करो, मैं थोड़ा इंक डाल लेती हूँ इसमें, तब तक आप कॉपी में नोट डाउन करो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जस्ट 2012 में आई हुई है। तीनों के तीनों प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल है। प्रॉब्लम है नेक्स्ट जस्ट 2012 में आई हुई है। उसने जो क्वांटम स्टेट दी है, क्वांटम स्टेट क्या है, ऐसी है साइन एक्स प्लस का ऐसे गिवन है, ठीक है। और उसने बोला है क्या, ये 0 है एंड सेकंड एक्स 5 आर रियल इज ऑर्थोगोनल टू। उसने पूछा है रियल ऑर्थोगोनल है वो कब होगा, ये वाली है इसने पूछी है। अब जब उसने ये वाली स्टेट दी है तो दैट्स मीन्स हमारे पास है इसका, और ये क्या होगी 1 होगी। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, जो ये वाली स्टेट है मैं इसको मैं मान लेती हूँ कुछ भी, जैसे कैट साइज स्टेट ली मैंने ये, तो ऑर्थोगोनल में क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर वो 0 तो आ जाता है तो दैट्स मीन्स हमारे पास जो स्टेट होगी वो क्या होगी ऑर्थोगोनल होगी। अब यहाँ पे देखो किस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, अब इसने पूछा जोन सी भी जो स्टेट होगी ना वहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने देखते हैं कैसे, पहले हम इसको ऐसे लेके देखते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ही क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स ये चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कैट नोटेशन है वो मैंने चेंज की, तो यहाँ पे वो कितना आएगा माइनस का -5 कोस एक्स, राइट। एंड जो सेकंड है ये वाली स्टेट सेम, ऐसे आएगी ना, हाँ ऐसे ही आएगी। मल्टीप्लाई करो अब आप इसको, साइन स्क्वायर एक्स अब इसको इसके साथ करो, यहां से करेंगे तो कितना आएगा
प्लस का, अब इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आप मैंने ये लिखी है, ठीक है। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी बताऊंगी, देखो कैसे हैं ऑप्शंस को लेके। एंड आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे इसने गिवन था तो ये वाली 0, यहाँ से भी ये टर्म से 0 होगी, यहाँ से ये 1, यहाँ से 1, बट यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल आयोटा 5, यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा 5, तो यहाँ से ये वाली टर्म से इससे कैंसिल होगी, तो रोल क्या आ गया 0। तो किस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग है ये वाली जो स्टेट थी, गिवन स्टेट आई ऑर्थोगोनल आई, वो किस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, इस वाले स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, हमारे पास ये क्वेश्चंस में गिवन है, अब आप एक एक स्टेट को उठा के लेके देखो, एक एक ऑप्शंस को आप उठाओ और वहां से आप है इनकी प्रोडक्ट करो, जिस भी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग है हमारा पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा, वही हमारे पास है राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन है उसको लेके देखना, ठीक है, उसमें आपके पास है अच्छे से पता लग जाएगा। इसमें आई थिंक 4 ऑप्शन दिया है, एक साइन एक्स कैट स्टेट, जो सेकंड है कोस एक्स कैट प्लस का एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 साइन एक्स कैट ब्रा स्टेट, सॉरी उसमें डाउन स्पिन थी, ठीक है। तो आप ऐसे करो, या फिर आप ऑप्शंस को यहाँ पे ऑप्शंस लेना, उससे डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना, जो भी आपके पास है ऑप्शंस में 0 आ जाता है वही हमारे पास राइट होगा, अदरवाइज नहीं। फिर आप दूसरे सेकंड ऑप्शन को चूज करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, इफ क्या जे एक्स जे वाई एंड जे जेड आर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है, और उसने क्या पूछी, एनर्जी आइगन वैल्यू पूछी है किसकी, जे एक्स जे वाई अपॉन में एच कट के, ठीक है। देखो कंटिन्यू करते हैं, इसने पूछी इसकी आइगन वैल्यू पूछी है जे एक्स प्लस का जे वाई एंड अपॉन में एच कट। देखो इसकी आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए जे एक्स और जे वाई है वो किसके इक्वल होता है, और उसको डिवाइड करो एच कट से, एंड आफ्टर दैट ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी ना डिफरेंट मेथड है, या तो आपको डायरेक्ट है जे एक्स की मैट्रिक्स है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, जे वाई को है जे वाई है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। अगर नहीं तो आपको ये वाली है डायरेक्ट है वो पता होना चाहिए। देखो मैं जे एक्स है और जे वाई है मेनली है, याद भी होनी चाहिए आपको, कैसे इसने पूछे थे ना, हाँ जे एक्स जे वाई एंड जे जेड। तो अगर मैं यहाँ पे 2/2 के लूँ, जे एक्स एंड जे वाई है, जे जेड नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं 2/2 में मैट्रिक्स लूँ तो मेरे पास जो जे एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एच कट बाई 2 एंड 0 1 1 0, ठीक है। ये होती है हमारे पास है जे एक्स की मैट्रिक्स, एंड जो जे वाई है उसकी होती है इसमें यहाँ पे आयोटा आएगा माइनस का आयोटा एच कट बाई 2, यहाँ पे 0 1 1 0 आया, तो इसमें जो मेरे पास आएगा 0 -1 1 0, आई थिंक ये आएगा, हाँ यही आएगा 0 -1 1 0। अब आप है यहाँ पे दोनों को ऐड करो, जे एक्स प्लस का जे वाई ऐड करती हूँ, तो यहाँ से देखो एच कट बाई 2 इसमें भी है, एच कट बाई 2 इसमें भी है, या फिर आप पहले इसको ऐसे करो एच कट यहाँ पे है, एच कट बाई 2 यहाँ पे एंड एच कट यहाँ से, तो यहाँ से आएगा एच कट लिखूंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हो गया, यहाँ से आ गया कितना मेरे पास है 1/2 आ गया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ से है मेरे पास है वो कितना आएगा 1, और 1 उधर से कितना आएगा आयोटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का आयोटा, कुछ एक मिनट, सिग्मा मैट्रिक्स हो कैसे बनेगी 0 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, जे वाई विच इज इक्वल टू कहता है आयोटा एच कट बाई 2 0 -1 1 0, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो 1
माइनस का आयोटा, यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस का आयोटा, जीरो आ गया। अब यहाँ पे क्या करना मुझे, जे एक्स प्लस जे वाई अपॉन में एच कट, इसकी क्या, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया और उसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल फाइंड आउट करो यहाँ पे। अब आइगन वैल्यू, नाउ आइगन वैल्यू विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो गई यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास है 1 है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस का आयोटा, 1 प्लस का आयोटा एंड माइनस का लैम्डा, तो यहाँ पे करो 1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा 0, मीन्स मैंने इसको ऐसे किया ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन में 2, उस साइड लेके जाएंगे तो 0, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस का, ये क्या है 1 प्लस का आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा विच इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला किसका बनता है, यहाँ पे क्या था 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा था ना, तो यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा -1 और माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना आएगा +1, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 2 विच इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ से कितनी आएगी √2 प्लस माइनस। ये जो क्वेश्चन था ये कब कहाँ आया था, जस्ट 2013 में आया था, और इसका जो ऑप्शन है कैसे आइगन वैल्यू, ये रियल है लेकिन डिस्क्रीट है, दोनों की दोनों डिफरेंट है, एक प्लस में है तो सेकंड क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये रैशनल स्पेसिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऐसे सोल्व करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जस्ट 2013 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द स्टेट, हमारे पास एक स्टेट गिवन है, लाइक ऐसे है 1/2 1/2 1/√2, राइट। अच्छा इसमें बोला इसने L = 1, एंगुलर मोमेंटम है 1 है एंड LZ है, इसकी जो बेसिस दी है उसने क्या दी है, M की वैल्यू गिवन है 1 -1 0 एंड +1, राइट। LZ स्क्वायर इज मेजर्ड, यहाँ पे इस स्टेट में मुझे क्या मेजर करना है, LZ स्क्वायर मेजर करना, ठीक है यही है ना, हाँ। व्हाट इज द स्टेट आफ्टर द मेजरमेंट, और मेजरमेंट के बाद है स्टेट क्या आते हैं, मीन्स ये LZ स्क्वायर पे मुझे ये वाली स्टेट है वो अप्लाई करनी है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि जो गिवन स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है, तो आप है नॉर्मलाइज्ड फाइंड आउट करो, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, जस्ट मैं बताती हूँ 1/4 1/4 प्लस का 1/2, तो यह कितना आएगा 1/2 और प्लस 1/2 किसके इक्वल आ गया 1 का, तो मीन्स ये वाली जो गिवन स्टेट है ये क्या है नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। तो आप क्या करो, अब इस LZ स्क्वायर पे आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अब आपको पता होना चाहिए LZ है वो किसके इक्वल आता है, कितने हैं यहाँ पे 1, तो ये वाली जो आएगी इसके इक्वल आएगा LZ स्टेट 0 0 -1, ये LZ है, निकालना क्या है LZ स्क्वायर, तो यहाँ पे LZ स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 0 0 -1, ठीक है। अब आप है यहाँ पे LZ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1 0 0, अब यहाँ से 0 0 1 ना किया, फिर 0 फिर 0, फिर यहाँ से कितना है 0 0 0 0 0 0, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, हाँ सही लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसके, तो यहाँ से कितना आएगा 0, और यहाँ से फिर 0 0 0 -1, तो मेरे पास है ये आ गई LZ की मैट्रिक्स क्या आ गई ये वाले। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको इरेज करो, और मैं यहाँ पे कितना था 1 था। अब इस पे क्या अप्लाई करनी है, ये वाले स्टेट अप्लाई करो, अप्लाई करनी है ना, हाँ। तो इस पे क्या करनी है मुझे, ये वाले स्टेट अप्लाई करनी है 1/2 1/2 1/√2, LZ स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1/2 0 0, यहाँ से 0 0 0,
यहाँ से कितना आएगा 0 0 1/√2। आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब मुझे चेक करना है जो भी स्टेट आती है वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। यहाँ से देखो नॉर्मलाइज करोगे तो ये आई थिंक नॉर्मल नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है, तो यहाँ से कितना आएगा 1/4 1/2। तो ये नॉर्मलाइज स्टेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज स्टेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज करो इसको, तो कैसे लिखूंगी इसको 1/2 ऐसे 0 1/√2। ये वेक्टर चेंज किए तो ये जो कॉलम वेक्टर था रो वेक्टर में चेंज होगा और इसको एज इट इज लिखो। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कितना आएगा 1/4 0 और यहाँ से कितना आया 1/2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई, यहाँ पे n² है इनटू इसकी किसके इक्वल आएगी 3/4 के। तो यहाँ से मेरे पास n² 3/4 विच इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी √4/3 मीन्स 2/√3। अब आप है स्टेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नॉर्मलाइज आने के बाद उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको करोगे तो कैसे आएगा 1/2 2/√3। या तो आप इसको बाहर लिखो या आप इसको जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे किया। अब यहाँ से है मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 1/3 0। यहाँ से कितना आएगा, ये जाएगा तो √2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ √2/3। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था, जो भी गिवन था बस मैंने वही किया है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में LZ का पता होना चाहिए। आफ्टर दैट उसको मल्टीप्लाई करो, फिर वो स्टेट अप्लाई करो। आप देखो नॉर्मलाइज आती है कि नहीं आती है, तो आप उसको नॉर्मलाइज करो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला उसने व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर H where sigma are the 3 purely matrices and A is the vector. ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है AX प्लस का AX प्लस माइनस आयोटा AY। थर्ड ऑप्शन है प्लस माइनस AX प्लस AY प्लस का AZ। एंड आवर फोर्थ ऑप्शन है प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। जितने भी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, हर एक क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करना। नहीं आता देन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगी। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।